हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल में एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि वह कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस पर सेवरल हंड्रेड बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स से बने होते हैं और उनके लिए सफिक्स ऐड करते हैं। एन्स एन सफ जो होता है एन सफिक्स ऐड करते हैं, इसीलिए इनको ग्लाइकेन्स बोलते हैं। पेंटोज जो पॉलीसेकेराइड्स होंगे, जो पेंटोज यूनिट से मिलकर बने होंगे, उन्हें पेंटोसेंस कहते हैं। जैसे आराबेन, जाइलेन जो सेल वाले पाए हैं, और जो हेक्सोज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उन्हें हेक्सेन्स बोलते हैं, जैसे मैनन, सेलुलोज, स्टार्च एक्सेट्रा। पॉलीसेकेराइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, और पॉलीसेकेराइड सभी ही नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अर्थात ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की तरह, मतलब रिड्यूसिंग शुगर्स के अपोजिट ये नॉन रिड्यूसिंग्स होते हैं। और ये स्टोर फूड के रूप में यूज होते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं। दूसरा, केमिकली इनर्ट होते हैं। और तीसरा, ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं। इन तीन कारणों से ये फूड को स्टोर के रूप में काम करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, स्टोरेज फूड की तरह काम करते हैं। और फंक्शन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूट्रिटिव जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन, और स्ट्रक्चरल जैसे सेलुलोज। स्ट्रक्चरल बेसिस पर दो प्रकार के हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो मीन्स सेम और हेटेरो माने डिफरेंट। जो सेम मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि सब एक ही तरह के मोनोमर्स, एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, वो होमोपॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। जबकि जो डिफरेंट, एक से ज़्यादा प्रकार के पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में हमें पहले पढ़ना है सेलुलोज। सेलुलोज लीनियर पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, यानी कई सारी ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कितनी होती हैं? 6000 से 10,000 यूनिट होती हैं। और उनमें लिंकेज क्या है? बीटा 1,4 लिंकेज। कल जब हमने पढ़ा था पहले इस क्लास में, तो उसमें हमने देखा था मोस्टली जो लिंकेज होता है वो क्या होता है? बीटा 1,4 होता है। इसका पार्शियल डाइजेशन सेलुलोबायोज यूनिट देता है, जो डाइसेकेराइड होता है एक। और सेलुलोज मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का। वुड में 50% सेलुलोज होता है, कॉटन में 90% सॉल्यूशन का सेलुलोज होता है। और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ पर। सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड नंबर पर काइटिन होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है अर्थ पर वो रुबिस्को है, जबकि एनिमल्स में वो कैलोजन होती है। स्टार्च सेकंड है, इसका जो फार्मूला है वो C6H10O5 की होल पावर n है, यानी कि इस फार्मूले वाले बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं। और ये प्लांट्स में मेन फूड स्टोरेज के रूप में काम करता है, यानी कि ये स्टोरेज फूड प्राप्त जो होता है प्लांट्स में वो स्टार्च के रूप में होता है। पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का। किसका? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का। और इसमें दो प्रकार की चेन होती हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में 250 से 300 ग्लूकोज यूनिट। कितनी? 250 से 300 यूनिट, 250 to 300 यूनिट्स अरेंज रहती है अनब्रांच्ड चेन में, सीधी चेन में। जबकि अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल होता है, जिसमें लगभग 30 ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ी होती है, और वहाँ लिंकेज होता है 1,4 और 1,6 लिंकेज। स्टार्च जो पोटैटो में पाया जाता है उसमें 20% अमाइलोज होता है और 80% अमाइलोपेक्टिन होता है। थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट है एनिमल में और फंजाई में। एनिमल में जो हमें जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है वो दो जगह होता है, लीवर में और मसल में, लेकिन लीवर में ज़्यादा होता है मसल्स के कंपैरिजन में। ये पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का।
और ग्लाइकोजन जो होता है उसमें जो लिंकेज है वो है 1,4 लिंकेज। कहाँ पर? लॉन्ग चेन में। और 1,4 बॉन्ड लिंकेज के साथ साथ 1,6 लिंकेज होता है ब्रांचिंग पॉइंट पर। 1,4 लिंकेज सिंपल और ब्रांचिंग पॉइंट पर 1,6 लिंकेज होता है। और ये रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। और जो अमाइलोज होता है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, जबकि अमाइलोपेक्टिन रेड कलर देता है, क्योंकि इसका हेलिकल पार्ट जो है आयोडीन को होल्ड कर लेता है। काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है अर्थ पर। इसे फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, क्योंकि काइटिन बेसिकली 2 जगह पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ फंजाई और आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में। काइटिन लीनियर पॉलीमर है किसका? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन। और लिंकेज है β1,4। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एक अमीनो एसाइड है NOCHCH3, जो डेरिवेटिव होता है बीटा डी ग्लूकोज का। तो ये कई सारी यूनिट मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाती हैं, काइटिन बनाती है। और काइटिन 2 जगह प्रेजेंट होगा, आपको अभी बताया, फंगल की सेल वॉल में और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में। अब चूंकि अर्थ पर हर 10 में से 8-9 एनिमल्स जो होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इसलिए आर्थ्रोपोड्स में ज़्यादा अमाउंट में नंबर होने के कारण इसलिए एक्सोस्केलेटन में काइटिन ज़्यादा पाया जाता है। इनुलिन लीनियर पॉलीमर है फ्रक्टोज का। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी फ्रक्टोज होगा तो लिंकेज क्या आती थी? 1,2। तो इसमें लिंकेज कितनी जाएगी? β1,2 लिंकेज। और ये वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है और ये रूट्स ऑफ डेलिया में और आर्टिचोक में पाया जाता है। और ये स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है और इसका जो यूज़ होता है वो ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट को ज्ञात करने में होता है। सेलोज या कैलोज जो होता है इम्पोर्टेंट पॉलीमर होता है। एमॉर्फस पॉलीमर है किसका? β1,3 लिंकेज का। ग्लूकोज की यूनिट β1,3 लिंकेज से जुड़ी होती हैं और ये सीव ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती हैं विंटर में, सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम को। अब हेट्रोपॉलीसैकेराइड कंपोज्ड होते हैं किससे? डिफरेंट मोनोमर यूनिट से। और पहला इसमें हायालुरोनिक एसिड, ये विट्रस ह्यूमर में पाया जाता है, इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड में, कनेक्टिव टिश्यू में। और ये पाया किसके रूप में जाता है? लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में। इसके अलावा ये एनिमल सेल कोट में भी पाया जाता है बाइंडिंग मटेरियल की तरह, अर्थात इसे एनिमल सीमेंट बोलते हैं। और बना किससे होता है? डी ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन, 2 चीज़ों से बना होता है और ये दोनों ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं। और जब 2 ये अरेंज होते हैं तो इनके बीच में लिंकेज होता है 1,3। तो अब ये एक डाइसैकेराइड बन गया, फिर ये दूसरा डाइसैकेराइड, ये तीसरा, एंड सो ऑन। अब ये जो 2 डाइसैकेराइड है आपस में 1,4 लिंकेज जुड़े होंगे, तो यानी कि दोनों मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो आपस में 1,3 से, और जब ये 2 डाइसैकेराइड बन गए तो एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में लिंकेज हो गया। यानी कि 2 ऑल्टरनेटली जो अरेंज हैं ये तो जुड़ेंगे 1,3 से, और लेकिन जब 2 डाइसैकेराइड बन जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा? 1,4 लिंकेज होता है। कॉन्ड्रियोटिन डी ग्लूकोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन से बनकर बना होता है। और जो सल्फेट एक्स्ट्रास होते हैं इसके कॉन्ड्रियोटिन के, वो मेन कंपोनेंट होते हैं कार्टिलेज के, टेंडन्स के और बोन्स के। हेपेरिन ये एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है ब्लड वेसल्स में। और ये डी ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस एन सल्फेट ग्लूकोसामाइन से बने होता है, जो आपस में ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं। पैक्टिन मिथाइलेटेड गैलेक्टोरोनिक एसिड प्लस गैलेक्टोज प्लस आर्बिनोज से मिलकर बना होता है। और पैक्टिन सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? वहाँ पर सेलुलोज फाइबर्स को बंडल्स में बांधना। और सॉल्ट जो है पैक्टिन के, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, मिडिल लेमिला बनाते हैं प्लांट सेल में, और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम पैक्टेट ज़्यादा होता है मैग्नीशियम पैक्टेट से। हेमिसेलुलोज मैनोज प्लस गैलेक्टोज प्लस आर्बिनोज प्लस जाइलुलोज से मिलकर बना होता है, और हेमिसेलुलोज कंपोनेंट होता है सेल वॉल का। अब इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स स्लाइमी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है प्रोटीन को और वाटर को बाइंड करने की, और इसीलिए ये वाटर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। म्यूकिलेज बेस्ट एग्जाम्पल है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया था प्लांट्स में,
और थिकेस्ट लेयर जो है म्यूकिलेज की वो सक्यूलेंट जीरोफाइट्स में पाई जाती है। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, हेपेरिन भी अदर एग्जाम्पल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि सेलुलोज मेन कंपोनेंट है किसका, सेल वॉल का। जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। दूसरा, स्टार्च मेन फूड है जो स्टोर होता है प्लांट में। थर्ड, ग्लाइकोजन एनिमल में और फंजाई में स्टोरेज प्रोडक्ट है। चौथा, काइटिन जो होता है वो एक्सोस्केलेटन में आता है आर्थ्रोपोड्स का, प्लस फंगल की सेल वॉल बनाता है। पांचवा, इनुलिन जो है वो स्टोरेज फूड होता है डेलिया में, आर्टिचोक में। सेलोज जो होता है वो कैलोज जो है वो फ्लोएम की जो सीव प्लेट्स होती है उनको विंटर में बंद करता है, जिससे ग्रोथ कम हो जाती है। हाइलोजेनिक एसिड ये हमेशा लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है विट्रस ह्यूमर में, अम्बिलिकल कॉर्ड में, कनेक्टिव टिश्यू एटसेट्रा में। कॉन्ड्रोइटिन जो होती है वो कार्टिलेज, टेंडन और बोन्स का मेन कंपोनेंट होता है। हेपेरिन हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट की तरह काम करती है, ब्लड के क्लॉट को रोकती है। पैक्टिन जो होता है सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है, प्लस मिडल लैमेला बनाने में हेल्प करती है। हेमिसेलुलोज भी सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, और म्यूकिलेज जो होता है वो वाटर के स्टोरेज में हेल्प करते हैं।